वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। और मजे की बात है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको हल्का बहुत यहाँ से फील आने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आज के लेक्चर में आपके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। तो देखते हैं क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और ऑलरेडी हम आपको हल्का बहुत तो पढ़ाई चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन योर प्रीवियस वीडियो। तो देखते हैं आज नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आपके पास एक ऐसा रीजन है किसी एक चार्ज का एक ऐसा रीजन है जिसके आसपास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाऊं, सपोज क्यू नॉट चार्ज लाऊं, और क्यू नॉट चार्ज को हम क्या बोलते थे बच्चों, आपके पास टेस्ट चार्ज बोलते थे। टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम ला रहे हैं टेस्ट के लिए। तो अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं लाऊं, इसके रीजन में लाऊं, इसके आस पड़ोस में कहीं पे लाऊं, तो इस पे फोर्स लगता था आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स होता था आपके पास F बराबर क्यू नॉट टाइम्स ऑफ E, वेयर F इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू नॉट इज योर टेस्ट चार्ज। और ये क्या है क्यू चार्ज, दिस इज योर सोर्स चार्ज। तो हमने आपको ये बताया कि इसके आसपास एक ऐसा रीजन है जिसके कारण इसमें क्या लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। लेकिन इस रीजन को विजुअलाइज करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट था, जिससे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं थी। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं थी तो इस वाले इमेजिनरी ऐसे फील्ड को, एक ऐसे ऑरा को हम कह सकते हैं, ऐसे एक रीजन है ना, एक आपके पास एक ऐसा इलाका है, इस वाले इलाके को हमें विजुअलाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता अगर हमारे पास प्रॉपर, आपके पास हम कह सकते हैं सिंबल्स या इसको डिनोट करने का कोई तरीका नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहीं से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया गया आपके पास माइकल फैराडे से। तो फैराडे साहब आए, फैराडे, तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने बोला कि आपके पास कुछ मत करो, आपके पास अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन शो करना है तो आप सिंपली लाइंस शो करो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली शो कर सकते हैं लाइंस को। और इन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरा नाम है इसका, देसी नाम आप कह सकते हैं, जो है दैट इज योर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका दूसरा नाम यह भी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इन्होंने बोला कि जैसे अगर आपके पास क्यू चार्ज है तो इसने क्या करा, इसको रिपेल करा, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ E फोर्स लगाया, और ये फोर्स की डायरेक्शन थी अवे फ्रॉम दिस चार्ज। तो उन्होंने बोला कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस बनाएंगे ये भी बनाएं अवे फ्रॉम दिस चार्ज। इन्होंने ये बोला आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं ये भी जो बनाएंगे आप अवे फ्रॉम दी लाइंस। अब लाइंस तो बनानी है आपने इस चार्ज से अवे दिखानी है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये आपने लाइंस निकालनी है। सपोज जैसे आपने देखा एक बल्ब है, अगर आपका एक बल्ब चल रहा है ना, अगर मैं कहूँ कि बताओ इसमें से अगर आप लाइट की डायरेक्शन दिखाओ, तो आप ऐसे तो दिखाएंगे, ये ऐसे निकल रहा है, इसमें से कुछ लाइट की रेस निकल रही है। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना दें, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं अवे फ्रॉम दिस चार्ज। ये देखिए, तो दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और जो ये रीजन है ना बच्चों, देखिएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो गया। अब देखिएगा जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ना, आपके पास अगर मैं जा रहा हूं, देखो ये देखिए, ये तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। जितना हम क्लोज हैं इस चार्ज के उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और जितना हम दूर जा रहे हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। वो ऐसे, क्योंकि देखेंगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो गैपिंग है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये काफी ज्यादा है, और यहाँ पे गैपिंग काफी कम है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है पहली बात तो, जो कि दिया गया था आपका माइकल फैराडे के द्वारा। और इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपने रीजन शो करना है तो उसको सिंपली डिनोट करो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है कि लाइंस होती हैं, उसी डायरेक्शन में आपको एक्सपीरियंस करता है ये जो टेस्ट चार्ज है इसमें फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये है ना बच्चों, देखिएगा, और अगर आप क्यू नॉट चार्ज ला रहे हैं, क्यू नॉट अगर आप मान रहे हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ध्यान में रखिएगा क्यू नॉट को हम आपके पास जो रेफरेंस मानते हैं क्यू नॉट का, हम इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं। तो पॉजिटिव मान रहे हैं तो इस पर फोर्स लगने वाला इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए इन्होंने उनको नाम भी दे दिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, वहीं मैं अगर बात करूं, अगर यही चार्ज आपके पास अगर नेगेटिव होता ना भाई साहब, तो देखिएगा लाइन कैसे बनती है इस बार। तो वहीं आपने दिखाना, अगर सपोज ये नेगेटिव होता ना, तो इसमें अगर यही क्यू नॉट चार्ज आ रहा होता है इसके रीजन में, तो ये इस बार इसको कटता अट्रैक्ट, और फोर्स अभी भी ये होता है F बराबर क्यू नॉट टाइम्स ऑफ E, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग होती। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बच्चों अलग होती,
क्योंकि इस बार चार्ज क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस क्यू होता तो अगर, तो इसमें होता अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है आप जो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे ना, दैट वुड बी टुवर्ड्स योर चार्ज। तो इस बार ऐसे होंगी, इस बार अंदर की तरफ को होंगी, टुवर्ड्स योर चार्ज। तो इतना समझ लीजिएगा, अगर मैं पॉजिटिव बना रहा हूं चार्ज, तो पॉजिटिव से अवे निकलती हैं और नेगेटिव में जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंट्री लेती हैं। लेकिन कहाँ से भाई साहब, कहाँ से आ रही है लाइन, कहीं किसी तो आ रही होंगी। तो हम ऐसा मान लेते कि इन्फिनिटी से आ रही है भाई साहब। कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से ये जा रही है, ये इन्फिनिटी को जा रही है और ये इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये भी अगली प्रॉपर्टी है आपके पास। पहली प्रॉपर्टी से पहले यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू द इन्फिनिटी, while in the negative charge they originates from infinity and terminates towards the negative charge। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होता है, इसलिए इसको नाम दिया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में दिखाती हैं, तो इसलिए नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, फिर बोल रहा हूं आपसे। तो अब हम चलते हैं इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने वो यही लिख सकते हैं कि इसमें पहली बात तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, दूसरा दे स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिशेस ओवर द नेगेटिव चार्ज। आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास दो चार्जेस रखे हैं, सपोज आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, दोनों आसपास में पड़ोस में रखे हुए हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर एंट्री करती है। तो क्यों ना हम ऐसे बना लें, पॉजिटिव से निकाल लें इसको और नेगेटिव पे एंट्री करवा लें। तो पॉजिटिव से निकली, देखो एरो देखो, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे एंट्री ले लिया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे एंट्री ले लिया। देखिएगा, पॉजिटिव से निकालना है, पॉजिटिव से निकल रही है आपके पास, ये निकल रही हैं और नेगेटिव में एंट्री ले रही हैं। देखिएगा, ये आपने दिखा दिया, नेगेटिव में ये कर रही हैं, एंट्री ले रही हैं। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दी। तो अब लिखाते हैं आपको एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी ये इसकी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं आपको लिखाऊं तो कैसी हैं आपकी, इमेजिनरी लाइंस हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये मैंने आपको बताई, स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिशेस ओवर द नेगेटिव चार्ज। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये भी देखी कि स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ओवर नेगेटिव चार्ज। अब चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टीज पे। सपोज हमने कहा आपके पास, या मैंने आपसे ऐसी कोई जनरली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। देखिएगा बच्चों, ये मैंने आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी और मैंने आपसे दो रीजन कहे, एक रीजन ये है, दूसरा रीजन आपके पास ये है। तो अगर मैं पूछूं बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा कहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो आपने बताया, मैंने आपको कल बताया है ऑलरेडी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो ज्यादा कहां पे है। तो आप ऑब्वियसली कहेंगे ए पॉइंट पे। ए पॉइंट में अगर आप हल्का सा अगर दिमाग भी लगाएं तो आप ऑलरेडी कहेंगे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्यू नॉट चार्ज लाएंगे ना, कोई टेस्ट चार्ज लगाएंगे, तो भाई साहब इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, और यहीं पर वही क्यू नॉट चार्ज लाएंगे तो इस पर लगेगा फोर्स कम। अब फोर्स इस पे ज्यादा लग रहा है और इसमें कम लग रहा है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। और यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा है, लाइन्स की भीड़ भाड़ ज्यादा है। तो अगली प्रॉपर्टी भी यही है आपके पास। तो हम कह सकते हैं जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होती है लाइंस की, वहां पे ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो आप थर्ड पॉइंट ये कह सकते हैं कि क्राउडेड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा, और जहां पे कम होंगी आपके पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या कम होगी। तो आप थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि क्राउडेड वेयर ए इज मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी क्या होगा, सत्य होगा। और जहां पे कम होगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो अगर मैं ई ए, सपोज मैंने कहा दिस इज योर ई बी और दिस इज मैंने कहा ई ए है, तो आपके पास ई ए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ई बी। तो ये था आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ को। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपके पास सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको दिखाई है, सपोज दिस इज दी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कुछ ऐसे ही आ रही है। तो हमसे पूछा है कि अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन दिखानी है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपने डायरेक्शन दिखानी है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज हमने कहा ए पॉइंट में आप बताएं डायरेक्शन कहाँ को है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इन्होंने बोला कि आप सिंपली क्या करें, एक टेंजेंट बना लें आप,
टेंजेंट, और यही टेंजेंट आपको शो करेगी द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। अगर आप बी की बात करें ना, सपोज हमने कहा बी पॉइंट यहाँ पे है, तो इसमें अगर आप एक टेंजेंट बना लें, टेंजेंट का मतलब है स्पर्श रेखा, तो यही जो टेंजेंट है दिस विल शो नथिंग बट अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वही आपके पास फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, या हम दूसरा ये भी कह सकते हैं दिस आर दी ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलें, दोनों की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, सेम ही होगी। और हमने क्या बनाना है, पर्टिकुलरली एक टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट पे। तो द टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये बोला कि आपको डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल शो यू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास दो चार्जेस अगर मैंने आपको दिए हैं, सपोज ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और अगला है आपके पास माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, ये आपके पास दो चार्जेस हैं और जनरली मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज दिस इज योर पॉइंट ए। मैंने आपसे पूछा है कि पॉइंट ए पे आप बताएं डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कैसे बताएंगे? तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसके लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग ही आपके पास क्या होगी, Q1 के कारण जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास ये होगी। सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर E1 और Q2 क्योंकि आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो ए पॉइंट में इसके पास डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इस तरफ को, दिस इज योर E2। तो दो वेक्टर्स हैं, तो इसका हम करेंगे रिजल्टेंट कुछ जाएगा कुछ ऐसे बीच से E नेट। तो इसका मतलब है अगर आप इसको सिंपली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए ना इसमें, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ही तो शो करते हैं आप, दे ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये तो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो देखिएगा ये तो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास, देखिए ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन ई नेट की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपको शो कर रहा है इसका टेंजेंट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि द टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पॉइंट में आपके पास ना अगर आप Q1 के कारण निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास E1 है और Q2 के कारण निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास E2 इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है या नेट है वो आपके पास कुछ बीच से जाएगा और इस कर्व पे क्या बन रहा है, ये टेंजेंट बन रहा है। तो अगली प्रॉपर्टी भी यही बोलती है आपसे, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, ड्रॉन एट एनी पॉइंट, any point on the electric field lines, on the lines लिख सकते हैं आप, gives us the direction of net electric field intensity, gives the direction of net electric field intensity E। तो ये था आपके पास ये वाला पॉइंट, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार आपसे बोर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सका है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे, अपनी अगली प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोलता है कि ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन एनी क्लोज्ड लूप। सपोज हमने कहा कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो अगर सपोज मैं अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ, ये आपके पास एरो है कि यहाँ से आपकी सपोज ओरिजिनेट हुई और यहीं पे आके आपके पास दोबारा खत्म हो गई, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये नहीं हो सकती। अब वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप खुद ही सोचें, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट करती हैं माइनस क्यू पे, तो अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को समझें तो यहां से तो निकल गई और यहां पे खत्म हो गई। तो आप अगर ऐसा समझे कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दें तो ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ से तो आपके पास लाइट्स, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गई हैं, लेकिन इस पॉइंट और यहाँ पे आपके पास है सपोज माइनस क्यू चार्ज क्योंकि इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी टर्मिनेट कर गई हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हुई और वापस आके प्लस क्यू पे निकल गई, जबकि प्लस क्यू में से तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं यानी निकलती हैं और टर्मिनेट करती हैं माइनस क्यू पे। तो यहाँ पे अगर ऊपर वाला सेक्शन में देखें तो यहाँ से तो निकल रही हैं, लेकिन सेकंड सेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे टर्मिनेट कर रही हैं, जो कि ये वॉयलेट करेगा हमारा फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट प्रॉपर्टी को वॉयलेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
originates from the positive charge। इस केस में तो पॉजिटिव से ही निकली और पॉजिटिव पे ही खत्म हो गई। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो एक्चुअल डायग्राम आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये तो ऐसा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि दे नेवर एग्जिस्ट इन दी क्लोज लूप्स। तो दीज लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। अगली प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोलता है कि सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके पास E1 है, इसका एरो ये है, और ये E2 है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इसका एक क्लियर आंसर है नो। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए बच्चों, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि टेंजेंट अगर आप बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे तो वो शो करता है द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर आप डायरेक्शन बता रहे हैं, सपोज ये टेंजेंट बनाया आपने, सपोज दिस इज योर फर्स्ट टेंजेंट जो कि है E2 लाइन पे। E2 लाइन पे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा आपके पास ये है, और E1 लाइन पे अगर आप टेंजेंट बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा आपके पास। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट, एक पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट विच रिप्रेजेंट्स कि सेम पॉइंट पे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन है, एक ऊपर को है एक नीचे है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं बच्चों कि आपके पास सपोज हमने कहा दिस इज योर E2 लाइन एंड दिस इज योर E1 लाइन। सपोज ये है आपके पास E1 लाइन और ये है आपके पास E2 लाइन। तो E2 लाइन के लिए अगर आपने डायरेक्शन शो करनी है किसी भी पॉइंट ए पे, सपोज हमने कहा ये पॉइंट ए है, तो अगर आप ए पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालें तो आप क्या बनाएंगे? टेंजेंट बनाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या है? स्पर्श रेखा जो हल्का सा टच करते हुए निकले इस लाइन को, इस कर्व को। और E2 के लिए जो टेंजेंट होगी दिस वुड बी आपके पास ये आपके पास सेकंड टेंजेंट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम पॉइंट पे दो टेंजेंट तो हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर हो भी सकते हैं सपोज, तो लेकिन दो टेंजेंट तो आपको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे दो डायरेक्शन, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन तो एक ही होगी, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो दिस केस इज नॉट, तो ऐसा केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ एक कॉपी में बना सकते हैं इस केस को, एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्चुअल में। तो हम ये कह सकते हैं कि नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect each other because at the point of intersection it will represent two different tangents with two different directions of electric field, या हम कह सकते हैं दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कभी भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमेशा दो लाइंस अगर निकल भी रही हैं तो ऐसे ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे। तो ये वाला केस सही है और ये वाला केस गलत है। अगली प्रॉपर्टी ये है बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी हम जिसको कह सकते हैं, इट नेवर हैव्स सडन मेक्स एंड ब्रेक्स। सडन मेक्स एंड ब्रेक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? सपोज हमने कहा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपके पास सपोज कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही हैं और सडनली कहीं पे गायब हो गई, सपोज किसी रीजन पे ये गायब हो गई, सपोज हमने कोई ऐसी बॉडी लगा दी यहाँ पे जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रोक रहा है, और सडनली फिर इसके बाद ये एमिट हो गई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि पहले कहीं पे आई और कहीं पे फिर क्या हो गई, गायब हो गई, और फिर कहीं से दोबारा यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो गई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट नेवर हैव सडन मेक्स एंड ब्रेक्स। तो कहीं से भी निकल गई और कहीं से भी टूट गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर टूट गई तो टूट गई, उसके बाद आगे फर्दर नहीं निकलेगी। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट आपके पास अगर कंडीशन है तो उसके लिए कैसा शेप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो हम देखने जा रहे हैं।
चलिए अगर हम बात करें फॉर सिंगल आइसोलेटेड चार्जेस, फॉर सिंगल आइसोलेटेड चार्जेस की बात करूं अगर मैं, तो ऑलरेडी ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलती हैं। फिर भी अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल सिंगल हैं खाली, अगर खाली पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या करती हैं, अवे भागती हैं, निकलती हैं और कहाँ को टर्मिनेट करती हैं, टुवर्ड्स योर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की तरफ को टर्मिनेट करेंगी ये तो यहां से लाइन्स निकलेंगी और इन्फिनिटी की तरफ को प्रस्थान करेंगी। वहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगी, इन्फिनिटी से आएंगी और इसमें एंटर करेंगे। तो ये तो है फॉर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। दोनों चार्ज क्या हैं, अलग अलग हैं, क्लोज में नहीं रखे हैं एक दूसरे से। तो हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में अगर हम बात करें फॉर क्या है, अगर आपके पास डिसलाइक चार्ज हैं, अगर आर डिस्टेंस की सेपरेशन पे रखे गए हैं। सेकंड केस हम ले रहे हैं फॉर डिसलाइक चार्जेस, फॉर डिसलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और वहीं पे इसके बगल में माइनस क्यू चार्ज है। कंडीशन ये है कि दोनों डिसलाइक तो हैं, नेचर में अलग अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज आपके पास सेम है। नेचर में तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज आपके पास क्या है, सेम है। मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज एक पहला भी सपोज अगर मैं कह रहा हूँ 4 कूलम का है तो दूसरा भी आपके पास 4 कूलम का होगा, या पहला 5 कूलम का है तो दूसरा भी 5 कूलम का चार्ज है। तो इसके लिए मैंने भी आपको बता सकता हूँ कि हमेशा क्या करेंगे, ये निकलती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट करेगी टुवर्ड्स योर नेगेटिव चार्ज। तो ये और ये सिमिलरली ये और ये यहाँ से निकल रही हैं, समझे, जिस यहाँ से निकल रही हैं ये और यहाँ से एंटर कर रही हैं, कुछ ऐसे। तो अगर हम इसमें सिमेट्रिक, तो हाईली सिमेट्रिक केस होगा ये। तो ये जो आपको शेप दिखेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये हाईली रहता है सिमेट्रिक, और ये जो शेप होता है ये सिमेट्रिक शेप होता है, सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल। और जो ये शेप होता है ये सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो अगर आप इसको 3D में अगर आप देखेंगे ना, तो 3D में अगर जो डायग्राम बनेगा तो ये पूरा आपको सिलेंड्रिकल दिखेगा। तो सिलेंड्रिकल शेप, तो सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल शेप बनता है इसका। तब हम बात करते हैं थर्ड केस की, बात करते हैं इफ सोर्स इज एट इन्फिनिटी, इफ सोर्स इज एट इन्फिनिटी, कोई सोर्स है या प्लस क्यू चार्ज है अगर इन्फिनिटी पे रखा है, तो इस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना बच्चों, ये कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती हैं और पैरेलल होती हैं। देखिएगा ये दिखाने का तरीका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगी इसमें से ई, जो कि क्या रहेंगी आपके पास, कांस्टेंट होंगी। एज सिमिलर टू केस ऑफ लाइट, जैसे अगर आप लाइट देखें ना, लाइट भी अगर कोई हम लेते थे ऑब्जेक्ट आपके पास अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो लाइट रेस आपके पास आती थी पैरेलल। अगर सन से कोई लाइट रेस आती थी तो हम कहते थे ये आती है पैरेलल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी वही सिचुएशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है या कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाली लगभग क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी और क्या होंगी आपके पास, पैरेलल होंगी। सिमिलरली पैरेलल एक जगह पे और होती हैं जिसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आएगा आपके पास इसी आप चैप्टर में हमने आगे पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटर, तो उसमें हम देखेंगे। तो अभी तो मैं फिलहाल आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो फोर्थ केस होगा आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। बेसिकली आपके पास दो प्लेट्स होती हैं, एक होती है आपके पास प्लस क्यू चार्ज की और दूसरी है आपके पास माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज की प्लेट्स होती हैं। तो आपको पता है एक अगर मैं कह रहा हूँ प्लस क्यू है, दूसरी है आपके पास माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट करती है नेगेटिव पे। तो ये आप दिखाएंगे पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे टर्मिनेट कर गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे टर्मिनेट कर गई। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पैरेलल होती हैं और इनकी सिमेट्री कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। सिमेट्री हम बोलेंगे ये कैसी है आपके पास, स्ट्रेट लाइन, हाईली सिमेट्रिक रहेगा केस ये, और स्ट्रेट लाइन होगा जो कि क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर, या आप कह सकते हैं फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम केस देखें, अगला केस में अगर आप दो सेम चार्ज ले लें जिसमें नेचर की क्या है, सेम है, when similar charges are given having same nature and same magnitude, आप कह सकते हैं सेम नेचर भी है इनका, नेचर भी सेम है, सेम नेचर
एंड मैग्नीट्यूड अगर होगा तो देखिएगा, अगर मैं फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं आपके लिए तो वही आप बनाएंगे। तो देखिएगा पॉजिटिव से अवे निकलनी है, देखिएगा ये पॉजिटिव से अवे जाएंगी, तो इस बार यहां से यहां टर्मिनेट नहीं करेंगी, तो ऐसे जाएंगी कुछ ये, और यहां से भी कुछ ऐसे जाएंगी ये। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें बच्चों एक बीच में आपको एक केस मिलता है, एक लाइन बनती है, दिस इज नोन एज योर न्यूट्रल लाइन, इसको हम बोलते हैं एन। यहाँ पे क्या है आपके पास न्यूट्रल है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल लाइन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैंसिल आउट कर लेती हैं इस वाली लाइन के अलोंग। तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज योर जीरो, या ई नेट क्या होता है आपके पास जीरो, इसी को हम बोलते हैं आपके पास न्यूट्रल लाइन। तो एग्जैक्टली सेंटर पे मिलेगा आपको अगर दोनों चार्जेस के हैं, सेम नेचर के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। वहीं अगर मैं आपसे अगर यही चार्ज अगर नेगेटिव हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज है तो आप क्या बनेंगे, सिंपली एरो क्या करेंगे इसमें आप अपोजिट शो कर देंगे, अपोजिट एरो आप शो कर देंगे फॉर योर नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड के लिए। अच्छा, वहीं अगर आपके पास फिर से दो चार्जेस हैं, सपोज हमने फिर से कहा प्लस क्यू चार्जेस हैं, सपोज दिस इज योर Q1 और दिस इज योर Q2, नेचर वाइज सेम है, लेकिन इस बार मैं मैग्नीट्यूड आपको अलग अलग दे रहा हूँ। सपोज हम कह रहे हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Q2, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, तो अगेन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी ही निकलेंगी, इसमें से भी कुछ ऐसे ही निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इस बार कुछ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स योर Q2 चार्ज की तरफ को न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। वो आप न्यूट्रल पॉइंट आपका Q2 चार्ज की तरफ को शिफ्ट क्यों हुआ, और ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ आपके इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फोर्स आपके पास अगर स्टेबल है, अगर आपने चार्ज स्टेबल रखना है तो उस पॉइंट पे स्टेबल होता है जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है Q2 पे, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके पास एफ नेट क्या होगा, जीरो है, एफ नेट जीरो, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, जीरो है, तो फोर्स भी इन दोनों पे लगने वाला क्या होगा, इस वाले चार्ज पे अगर कोई यहाँ पे रखा है तो वो भी क्या होगा आपके पास, जीरो। तो इसलिए मैंने कहा कि न्यूट्रल पॉइंट जो होगा आपके पास हमेशा कम वाले जो मैग्नीट्यूड में कम होगा चार्ज उसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ डायग्राम्स अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।